गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। प्लस टू बिजनेस स्टडीज़ का हमारा चैप्टर चल रहा था 4.1। आज हमारा टॉपिक है योजनाओं के प्रकार। टाइप्स ऑफ प्लान्स। सबसे सबसे पहले नंबर पे योजना आती है उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव। उद्देश्य क्या होते हैं? उद्देश्य वो अंतिम बिंदु होते हैं जिन्हें प्राप्त करने के लिए संस्था में सारी क्रियाएं की जाती हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम उद्देश्य निर्धारित कर सकते हैं अपनी संदेशवाहन प्रणाली में सुधार के लिए बार बार मीटिंग बुलाएंगे, सभाएं करेंगे या समाचार पत्र प्रकाशित करेंगे। और उदाहरण क्या हो सकते हैं? जैसे हम अपनी सेल 2000 करोड़ से पार ले जाना चाहते हैं, या हमारा ये उद्देश्य भी हो सकता है कि हम हर साल 500 लोगों को एम्प्लॉयमेंट देंगे, रोजगार देंगे। तो कोई भी उद्देश्य हम निर्धारित कर सकते हैं। अब ये उद्देश्य की विशेषताएं क्या होंगी? हमारे उद्देश्य स्पष्ट होने चाहिए, सबको पता होना चाहिए कि ये उद्देश्य है। उद्देश्य मापने योग्य होने चाहिए। उद्देश्य परिणाम से संबंधित होने चाहिए। उद्देश्य प्राप्त करने की एक सीमा निर्धारित की जाए कि इस समय तक उद्देश्य प्राप्त किया जा सके। उद्देश्य मापने योग्य होने चाहिए, प्राप्त करने योग्य होने चाहिए। दूसरा प्रकार है हमारे पास मोर्चाबंदी। मोर्चाबंदी मोर्चाबंदी क्या होती है? मोर्चाबंदी वे योजनाएं होती हैं जो प्रतियोगियों की चाल को देखकर तैयार किए जाते हैं। जो हमारे कंपटीटर हैं वो क्या प्लानिंग कर रहे हैं, उसकी चाल को देखकर हम अपनी मोर्चाबंदी बनाते हैं, रणनीति बनाते हैं और उसी के अनुसार अपने। और मोर्चाबंदी का उद्देश्य क्या है? मोर्चाबंदी का उद्देश्य है हमारे पास जितने भी उपलब्ध संसाधन हैं उनका अच्छे ढंग से यूज़ करना। जैसे उदाहरण के लिए हमारे प्रतियोगिता जो हमारे साथ कंपटीशन कर रहा है वो सेल बढ़ाने के लिए विज्ञापन पे ज़्यादा ध्यान दे रहा है, या ग्राहकों को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए नई नई आकर्षित पॉलिसी लगा रहा है, जिससे जैसे गिफ्ट पॉलिसी लगा देता है कि कोई चीज़ खरीदो आपको गिफ्ट दिया जाएगा, या वो वस्तुओं के मूल्य में कमी कर रहा है। अब उसकी सभी चालों को ध्यान में रखकर हम अपनी योजना बनाएंगे, हम अपनी मोर्चाबंदी करेंगे। अब ये मोर्चाबंदी 2 टाइप्स की होती है। नंबर 1 बाहरी मोर्चाबंदी। एक्सटर्नल। बाहरी मोर्चाबंदी का अर्थ है हमें प्रतियोगियों की चाल को ध्यान में रखकर जो योजना बनाई जाएगी वो कहलाएगी बाहरी मोर्चाबंदी। मतलब प्रतियोगिता की योजना को देखकर जो तैयार करेंगे हम, जो हमारे साथ कंपटीटर हैं, प्रतियोगिता कर रहे हैं, कंपटीशन कर रहे हैं, उनकी योजना को देखकर जो बनाई जाएगी वो कहलाएगी बाहरी मोर्चाबंदी। दूसरी होती है आंतरिक मोर्चाबंदी। आंतरिक मोर्चाबंदी संस्था में कोई परिवर्तन करने से कोई समस्या उत्पन्न हो रही है तो हमारी जो संस्था है उसके अंदर कोई भी हम परिवर्तन कर रहे हैं और उससे समस्या उत्पन्न होती जा रही है, उस परिवर्तन का सामना करने के लिए जो तैयारी की जाएगी उसे बोलेंगे आंतरिक मोर्चाबंदी। तीसरी योजना है हमारे पास
पॉलिसीज, नीतियाँ। नीतियाँ क्या है? इनका अभिप्राय उन सामान्य विवरणों से है जो निर्णय लेने में कर्मचारियों का मार्गदर्शन करती हैं। मतलब इनकी सहायता से कर्मचारियों को मार्गदर्शन मिलता है और वो निर्णय लेने में उनको हेल्प मिलती है। और नीतियों का उद्देश्य क्या होता है? एक सीमा निर्धारित करना जिसके अंदर रहकर सबको काम करना होगा, निर्णय लेना होगा। नीतियाँ और उद्देश्य में डिफरेंस होता है। उद्देश्य तो हमें ये बताते हैं कि क्या करना है, और नीतियाँ ये निर्धारित करती हैं कि इसे कैसे प्राप्त किया जा सकता है। नीतियाँ बहुत सारी हो सकती हैं, जैसे नंबर 1 सेवी वर्गीय नीति, सेवी वर्गीय नीति। इस नीति के अंतर्गत ये निश्चित कर दिया जाता है कि किसी कर्मचारी की अगर प्रमोशन करनी है, तरक्की करनी है, तो उसका आधार क्या होगा? उसका आधार हम एज भी फिक्स कर सकते हैं कि एज के अकॉर्डिंग उनकी प्रमोशन होएगी। एक बार एज के अकॉर्डिंग अगर प्रमोशन होएगी, उसको डिसाइड कर लिया जाए, तो उसको बदलना बहुत मुश्किल है। दूसरी नीति है विक्रय नीति, सेल्स पॉलिसी। इस नीति के अंतर्गत यह निर्धारित कर दिया जाएगा कि हमने वस्तुओं की सेल नकद करनी है या उधार करनी है, कैश में सेल करेंगे या क्रेडिट में सेल करेंगे। तीसरी नीति है हमारे पास मूल्य निर्धारण नीति। इस नीति के अंतर्गत किसी वस्तु का मूल्य निर्धारण कैसे किया जाएगा, ये डिसाइड किया जाएगा। क्या लागत में कितना लाभ जोड़कर सेल किया जाएगा, या व्यापारिक कटौती, ट्रेड डिस्काउंट बोलते हैं जिसको, और नकद कटौती, कैश डिस्काउंट की क्या क्या शर्तें होंगी, वो इस मूल्य निर्धारित नीति में डिसाइड किया जाएगा। इसके बाद है हमारी नंबर 4 कार्यविधियाँ। प्रोसीजर, कार्यविधियाँ, प्रोसीजर। कार्यविधियाँ वे योजनाएं होती हैं जो किसी काम को करने के लिए विभिन्न क्रियाओं का क्रम निश्चित करेंगे कि हमने कोई काम करना है तो उसके लिए कौन कौन सा क्रम होना चाहिए, ऑर्डर होना चाहिए, स्टेप्स होने चाहिए। जैसे हमने डेटर्स, हमारे डेटर्स होते हैं, डेटर्स को बोलते हैं हम देनदार। देनदारों से रुपया वसूल करना है, उनसे कैश लेना है, तो क्या क्रम निश्चित किया जा सकता है? नंबर 1 पहले उसको टेलीफोन करेंगे। नंबर 1 उसको पहले लेटर लिखेंगे, पत्र लिखेंगे। उसके बाद अगर लेटर का सही जवाब नहीं मिला, उसके बाद उसको टेलीफोन करेंगे। तीसरा उसको व्यक्तिगत रूप से जाकर मिलेंगे, और चौथा कानूनी कार्रवाई करेंगे। सबसे पहले इसको पत्र लिखेंगे, डेटर से रुपया वसूल करने का क्रम बता रहा हूँ कि सबसे पहले डेटर्स को, देनदारों को पत्र लिखा जाएगा, फिर टेलीफोन किया जाएगा, फिर व्यक्तिगत रूप से जाके मिला जाएगा, और नंबर 4 लास्ट जो क्रम होएगा वो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हमारी नीतियाँ और कार्यविधियों में अंतर होता है। नीतियाँ, मान लो देनदारों से वसूल करने की 2 नीतियाँ हो सकती हैं। नंबर 1 सख्त वसूली नीति। सख्त वसूली नीति, इस नीति के अनुसार हम देनदारों से सख्ती से पेश आएंगे, क्योंकि उनसे रुपया वसूल करना है, तो रुपया वसूल करते वक्त उनके साथ सख्त व्यवहार किया जाएगा। और दूसरी है नरम वसूली नीति।
अब इस नीति के अंतर्गत देनदार को पर्याप्त समय दिया जाएगा कि वो अपना भुगतान इस सीमा तक कर सकते हैं, इस समय तक कर सकते हैं, उनके साथ नरमी से व्यवहार किया जाएगा। अब देखो नीतियां दोनों अलग अलग हैं, लेकिन देनदारों से रुपया वसूल करने का जो क्रम है वो वही है। पहले पत्र लिखना, फिर टेलीफोन करना, तीसरा व्यक्तिगत रूप से मिलना, और चौथा कानूनी कार्रवाई करना, वैधानिक कार्रवाई करना। तो ये 4 हो गई आपकी उद्देश्य, मोर्चाबंदी, नीतियाँ और कार्यविधियाँ।